तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सबका से मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है आप लोग देख पा रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, इकोनॉमिक्स। और आप लोगों को पता है मेरे प्यारे बच्चों, इकोनॉमिक्स जो है मेरे प्यारे बच्चों 2026 के लिए मेरे प्यारे बच्चों एकदम इम्पोर्टेंट होने वाला है मेरे प्यारे बच्चों। आपके एग्ज़ाम में जो है मेरे प्यारे बच्चों ये बहुत ही काम आएगा मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या बोला जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों, अस्थायी पूंजी का उपभोग क्या है मेरे प्यारे बच्चों। अस्थायी पूंजी का उपभोग मेरे प्यारे बच्चों पूंजी निर्माण, मूल्यह्रास, निवेश, इनमें से सभी मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा इसका राइट आंसर। मेरे प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों क्या, पूंजी निर्माण। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, पूंजी निर्माण हो जाएगा। मूल्यह्रास भी नहीं होगा, निवेश भी नहीं होगा मेरे प्यारे बच्चों, और इनमें से भी सभी नहीं होगा मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों और देखते हैं कि हमारा जो है मेरे प्यारे बच्चों अगला जो प्रश्न आने वाला है, अगला प्रश्न क्या है मेरे प्यारे बच्चों। तो अब आप लोग मेरे प्यारे बच्चों अगले वाले प्रश्न देख चुके होंगे मेरे प्यारे बच्चों। दूसरा प्रश्न में पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा का कार्य नहीं है। मेरे प्यारे बच्चों पूछा जा रहा है क्या मुद्रा का कार्य नहीं, विनिमय भी मुद्रा का ही कार्य है, कीमत स्थिरता भी मुद्रा से ही होता है मेरे प्यारे बच्चों। मुद्रा का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों पैसा, रुपया। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, मुद्रा का मतलब होता है पैसा, मेरे प्यारे बच्चों रुपया। ठीक है, मुद्रा का यही होता है मेरे प्यारे बच्चों मतलब। तो कीमत भी तो पैसे पर निर्भर करता है। उसके बाद क्या होता है, मूल्य संचयन। मूल्य संचय, मूल्य संचय, लेकिन एक ही है मेरे प्यारे बच्चों क्या, लेखा जोख, लेखा इकाई। ये जो है मेरे प्यारे बच्चों लेखा जो इकाई है मेरे प्यारे बच्चों, लेखा इकाई जो है मेरे प्यारे बच्चों ये आपके क्या करता है मेरे प्यारे बच्चों, ये आपके मुद्रा का कार्य नहीं है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, नहीं तो अन्यथा ये तीनों जो है मेरे प्यारे बच्चों मुद्रा का कार्य नहीं है। तो आपसे पूछा गया है मेरे प्यारे बच्चों नहीं, सवाल को अच्छे से पढ़ लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, नहीं है तो वो एक ही ऑप्शन है मेरे प्यारे बच्चों क्या, चौथा। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, चौथा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों और देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों कि हमारा जो अगला सवाल है, अगला सवाल कैसा है मेरे प्यारे बच्चों। तो अगला जो सवाल है मेरे प्यारे बच्चों क्या पूछा जा रहा है अगला सवाल में, तीसरा सवाल है मेरे प्यारे बच्चों, पूछा जा रहा है व्यावसायिक बैंक का एजेंसी का कार्य क्या है। मतलब उसका कार्य क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों। व्यवसायी का कर्ज देना, जमा स्वीकार करना मेरे प्यारे बच्चों, ये क्या है, ट्रस्टी का कार्य करना, लॉक और सुविधा। मेरे प्यारे बच्चों आपको हो जाएगा 3 नंबर। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ट्रस्टी का कार्य करना। ये भी नहीं होगा मेरे प्यारे बच्चों, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, तीसरा। तो चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों और देखते हैं हमारा जो अगला जो प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, हमारा अगला प्रश्न कैसा होगा मेरे प्यारे बच्चों। चलिए अगला प्रश्न आप लोगों को मेरे प्यारे बच्चों आ चुका है स्क्रीन पर। क्या पूछा जा रहा है, चौथा नंबर सवाल में पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किसी के अनुसार मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, क्या थॉमस साहब ने ऐसा कहा था, हो टेलेविदर साहब ने ऐसा कहा था, मोस्ले साहब ने ऐसा कहा था, किन साहब ने ऐसा कहा था। तो मेरे प्यारे बच्चों क्या, हार्टलेविदर साहब जो थे इन्होंने ही ऐसा कहा था मेरे प्यारे बच्चों। ये जो है मेरे प्यारे बच्चों ये 2026 के लिए मेरे प्यारे बच्चों एकदम इम्पोर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ये जो है मेरे प्यारे बच्चों IMPORT मेरे प्यारे बच्चों एकदम इम्पोर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों, मोस्ट VVI इम्पोर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों। एक एक टॉपिक को आप देखते चलिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। हमारा जो अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे मेरे प्यारे बच्चों, 5वां प्रश्न सबसे मेरे प्यारे बच्चों VVI प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। ऐसे सवाल जो है मेरे प्यारे बच्चों बार बार रिपीट होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे सवालों को मेरे प्यारे बच्चों आपको छोड़ना ही नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, क्या पूछा जा रहा है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुआ था मेरे प्यारे बच्चों। क्या 1947 में हुआ था मेरे प्यारे बच्चों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना, या 1935 में हुआ था मेरे प्यारे बच्चों, या 1937 में हुआ था, या 1945 में हुआ था मेरे प्यारे बच्चों। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा दूसरा वाला हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 1935 में हुआ था। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, कब हुआ था मेरे प्यारे बच्चों, 1935 में जो है मेरे प्यारे बच्चों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना मेरे प्यारे बच्चों हुई थी। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों और अपना अगला सवाल देख लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों। चलिए आप लोगों के जो है मेरे प्यारे बच्चों देख पा रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों क्या,
सवाल में बोला जा रहा है क्या अस्फीतिक, मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर पीतिक नहीं होगा मेरे बच्चों, सुधार कर लीजिएगा, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है। अस्फीति अंतराल को ठीक करने के लिए मौद्रिक उपाय कौन सा है मेरे प्यारे बच्चों? क्या बैंक दर में वृद्धि, खुलेआम बाजार में प्रतिभूति मेरे प्यारे बच्चों, और इसमें क्या पूछा जा रहा है? तो मेरे प्यारे बच्चों मुद्रा, मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर अस्फीति होगा, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है मेरे प्यारे बच्चों, ये नहीं होगा यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों। क्या अस्फीति अंतराल को ठीक करने के लिए मौद्रिक उपाय कौन सा है? क्या बैंक दर में वृद्धि हो सकता है मेरे प्यारे बच्चों? खुलेआम बाजार में प्रतिभूतियाँ बेचना हो सकता है मेरे प्यारे बच्चों। और मेरे प्यारे बच्चों क्या नगद कोष अनुपात में वृद्धि करने से क्या जो है अंतराल को ठीक करने का उपाय हो सकता है मेरे प्यारे बच्चों, सटीक उपाय? तो मेरे प्यारे बच्चों आपका जो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि बैंक में वृद्धि दर भी करेंगे तो भी क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, मुद्रा अंतराल में सही हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। और खुलेआम बाजार में प्रतिभूति बेचने से भी, और नगद कोष अनुपात में वृद्धि मेरे प्यारे बच्चों, क्या इन तीनों यानी तीनों जो है मेरे प्यारे बच्चों इनमें से सभी क्या है मेरे प्यारे बच्चों? इनमें से सभी मेरे प्यारे बच्चों सही है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों क्या अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों, और अगला जो प्रश्न है इसमें पूछा जा रहा है क्या, 7वां नंबर सवाल है मेरे प्यारे बच्चों, अत्यधिक मांग उत्पन्न होने से निम्न में से कौन से कारण होते हैं? यानी जब मेरे प्यारे बच्चों जब मांग ज़्यादा हो जाता है मेरे प्यारे बच्चों, क्या पूछा जा रहा है? अत्यधिक मांग जब ज़्यादा हो जाता है और सामान जब कम होता है तब कौन सी परिस्थितियाँ उत्पन्न होती है मेरे प्यारे बच्चों? सार्वजनिक क्रिया में वृद्धि, मुद्रास्फीति की पूर्ति में वृद्धि, करों में कमी, इनमें से सभी मेरे प्यारे बच्चों। तो आपको पता होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, जब मांग ज़्यादा बढ़ जाता है मेरे प्यारे बच्चों और सामान मेरे प्यारे बच्चों कम हो जाता है, सामान क्या हो जाता है मेरे प्यारे बच्चों? कम हो जाता है। तो इस तरह के मेरे प्यारे बच्चों, इस तरह की परिस्थिति को क्या कहा जाता है मेरे प्यारे बच्चों? तो आपको कहा जाता है मेरे प्यारे बच्चों क्या, मुद्रा मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर हो जाएगा आपका राइट आंसर, मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक होगा, मुद्रास्फीति नहीं मेरे प्यारे बच्चों, क्या है? मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि, मुद्रा की पूर्ति। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर मुद्रास्फीति नहीं होगा मेरे प्यारे बच्चों, मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि होगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों और देखते हैं अपना अगला प्रश्न क्या होने वाला है मेरे प्यारे बच्चों। अगला जो प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों आप लोग देख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, 8वां नंबर सवाल है मेरे प्यारे बच्चों। पूछा जा रहा है क्या, राजकोषीय नीति के अंतर्गत किससे शामिल किया जाता है मेरे प्यारे बच्चों? यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, किससे शामिल किया जाता है? ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, एकली लगेगा, एकली ऊपर से है। राजकोषीय नीति के अंतर्गत किसे शामिल किया जाता है मेरे प्यारे बच्चों? तो आपके सामने में जो है मेरे प्यारे बच्चों 4 ऑप्शन रखे गए हैं मेरे प्यारे बच्चों। पहला है क्या, सार्वजनिक व्यय कर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, सार्वजनिक ऋण, या फिर इनमें से सभी मेरे प्यारे बच्चों। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, सार्वजनिक व्यय भी हो जाएगा, कर भी हो जाएगा, सार्वजनिक ऋण भी, यानी इनमें से सभी मेरे प्यारे बच्चों। आपका जो है मेरे जो चौथा नंबर मेरे प्यारे बच्चों एकदम राइट आंसर है मेरे प्यारे बच्चों। ये एकदम मोस्ट और VVI और इम्पोर्टेंट सारे प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। ऐसे जो प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों बार बार पूछे जाते हैं मेरे बच्चों, दोहराए भी जाते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों, और अगला जो हमारा प्रश्न है 9वां नंबर सवाल है क्या, पूछा बजट में हो सकता है, क्या हो सकता है मेरे बच्चों? आगम घाटा, वित्तीय घाटा, इनमें से सभी, प्रारंभिक घाटा। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा मेरे बच्चों, बजट में क्या हो सकता है? आगम घाटा भी हो सकता है, वित्तीय घाटा भी हो सकता है, प्रारंभिक घाटा भी हो सकता है मेरे बच्चों, इनमें से सभी हो सकता है मेरे बच्चों, कुछ नहीं कहा जा सकता। ठीक है मेरे बच्चों, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे बच्चों? 3 नंबर, यानी राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 3, इनमें से क्या हो जाएगा मेरे बच्चों? सभी जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों, और अपना अगला प्रश्न देख लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अगला जो प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न क्या पूछा जाए, 10वां नंबर है मेरे प्यारे बच्चों, और ये जो है मेरे प्यारे बच्चों आपका लास्ट प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, अंतिम प्रश्न है। ये ऑब्जेक्टिव जो प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने इकोनॉमिक्स के मेरे प्यारे बच्चों जो टॉपिक है वहाँ से करा दिए। निम्न में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर है मेरे प्यारे बच्चों? यहाँ पर प्रत्यक्ष नहीं पूछता, ध्यान से पढ़िएगा मेरे प्यारे बच्चों।
क्या पूछा जा रहा है, अप्रत्यक्ष कर। तो अप्रत्यक्ष कर जो होता है मेरे पास जो क्या है, क्या आय, अप्रत्यक्ष कर संपत्ति कर, अप्रत्यक्ष कर उत्पादन शुल्क, अप्रत्यक्ष कर उपहार, अप्रत्यक्ष कर। तो मेरे प्यारे बच्चों एक अप्रत्यक्ष कर क्या है मेरे प्यारे बच्चों, उत्पादन शुल्क जो है मेरे प्यारे बच्चों ये क्या है मेरे प्यारे बच्चों, तो उत्पादन जो शुल्क है मेरे प्यारे बच्चों ये जो है ये हमारा अप्रत्यक्ष कर है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, क्या है मेरे प्यारे बच्चों, अप्रत्यक्ष कर है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में मेरे प्यारे बच्चों, तब तक के लिए मेरे प्यारे बच्चों जय हिंद।